मैं डॉक्टर प्रीतिगर आज आपको बताऊंगी कि आखिर ये लो एएमएच होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और ये आयुर्वेद से सही कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एएमएच होता क्या है। ये जो एएमएच होता है ये एंटी मलेरियन हार्मोन होता है। ये क्या होता है कि एक फीमेल के अंदर कितने एग हैं वो बताता है। जैसे कि एक फीमेल अपनी ये पूरी लाइफ स्पैन में 400 से 500 तक अंडे ओवरीज में रखती है। अगर एएमएच का लेवल कम है इसका मतलब ये है कि उसका एग जो हैं वो कम हो गए हैं। इसके कुछ कारण होते हैं जैसे कि ये होता है जैसे जेनेटिक है डिसऑर्डर है कि भाई जेनेटिक है कि भाई मदर से था फिर उस फीमेल में आया, अदर सिबलिंग्स में जो फीमेल हैं उनमें भी होगा। अर्ली मिनार्चे जैसे कि जल्दी ही किसी किसी को क्या होता है कि जल्दी ही मीनार्चे आ जाता है, मैंसेस जल्दी स्टार्ट हो गया, 8 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो गया। तो क्या है जैसे ही मीनार्चे स्टार्ट हो जाता है तो जो पेशेंट है जो फीमेल है वो ओवुलेट करना स्टार्ट कर देती है, उसको ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो एग हैं वो तो सिलेक्टेड है हमारी बॉडी में, वो क्या होंगे वो निकलते जाते हैं 8 ईयर्स में हो गए। वैसे तो नॉर्मल मीनार्ची एज 13 to 14 ईयर्स होता है, लेकिन अगर अर्ली मीनार्ची आ गया तो क्या होगा कि वो एग जो है वो जल्दी रिलीज होने लगेंगे। तो क्या होगा कि जो एग है जो एक क्वांटिटी है जो एकदम सिलेक्टेड है हमारी बॉडी में काउंटेड है वो क्या होंगे वो निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी खाली होने लगेंगे। तो क्या होगा मेनोपॉज भी जल्दी आएगा, मीनार्चे जल्दी है तो मेनोपॉज भी जल्दी आएगा। फिर क्या है दूसरा ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है कि खुद की सेल्स जो होती हैं वो ही हमारे अगेंस्ट होने लगती है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट होने लगती हैं, वो उसे एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करने लगती हैं। तो इसे कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कि जो हमारी अपनी ओन सेल्स हैं वो ओवरी की सेल्स को जो है उनको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ये कुछ कुछ फीमेल्स में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। तीसरा होता है एडवांस्ड एज कि भाई बहुत देर से मैरिज हुई है और बेबी प्लान आफ्टर 35 कर रहे हैं, 30 के बाद कर रहे हैं। तो क्या होगा कि 30 के बाद एएमएच अपने आप एज के अकॉर्डिंग लो होने लगता है। फिर एक आता है कि भाई कोई ओवेरियन सर्जरी हुई है क्या पेशेंट की। तो क्या होता है कि अगर कोई ओवेरियन सिस्ट है और उसकी सर्जरी हुई है तो कुछ टिश्यू हम निकाल देते हैं उसमें, तो उस वजह से जो पेशेंट है वो उसका एएमएच लो होने लगता है। एक और रीज़न होता है अगर पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस है, एंडोमेट्रोसिस भी एक बहुत बड़ा एक कॉज है लो एएमएच होने का। अब ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि भाई अगर एएमएच लो है तो क्या होगा कि भाई मेनोपॉज जल्दी आएगा। इसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, इसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। इसमें क्या होगा कि मेनोपॉज की तरफ फीमेल जल्दी जा रही है, जैसे मेनोपॉज की जो एज होती है वो 45 होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट की मेनोपॉज 35 की एज में आ जाता है। कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई 35 में आ गया, 30 में आ गया। तो इसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर कि ओवरी है वो पहले ही ओल्ड हो गए, ठीक है। और ये सारे कॉज हुए लो एएमएच के कॉम्प्लिकेशन। और इसमें क्या होगा कि इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है अच्छे से टाइमली। और क्या होता है इसमें मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, अगर पेशेंट कंसीव कर जाती है तो उसको क्या होता है कि मिसकैरेजेस जल्दी होते हैं। तो ये हो गए इसके सारे कॉजेज। अब एएमएच को बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो एएमएच को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले कि प्राणायाम करना है। प्राणायाम जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो क्या है अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या है कि ओवरी जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं ओवरीज तक ऑक्सीजन जाती है। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम करना होता है। दूसरा है ब्रिस्क वॉक, बहुत फास्ट क्या होता है कि चलना होता है पेशेंट को, ब्रिस्क वॉक करना होता है, सूर्य नमस्कार करना होता है। और पेशेंट को जो खाना है, अब बताएंगे कि खाना क्या खाना है पेशेंट को। तो उसमें क्या होता है कि उसको वो उड़द की दाल ऑल्टरनेट डे दिन में खानी है, रात में नहीं खानी है, क्योंकि वो हैवी होती है तो डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए ऑल्टरनेट डे दिन में खानी है। और लहसुन खाना है, लहसुन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड डाइल्यूटर होता है। तो क्या होगा कि ये ओवरीज का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, इसलिए लहसुन खाना है। मिश्री के साथ सौंफ खानी है। सौंफ और मिश्री, सौंफ जो होती है वो ओवुलेशन कराती है, तो सौंफ और मिश्री खानी है। और डाइट नहीं करनी है,
है ना, डाइटिंग नहीं करनी है। डाइटिंग करने से वात प्रकोप होता है और एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग होती है। वात जो होता है वो एज का बहुत बड़ा कारण होता है, एजिंग फैक्टर का। तो अगर हम बहुत डाइटिंग करते हैं तो हम उससे वात प्रकोप करते हैं, इसलिए डाइटिंग नहीं करनी है पेशेंट को।